गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लूसेंट जनरल इंग्लिश से। देखिए, रूल नंबर 1 से 4 तक हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5। कंडीशनल सेंटेंस इफ, एज थ्रू से स्टार्ट होते हैं, जो हमें वास्तविक स्थिति का बोध कराते हैं। और इन सेंटेंस में इफ, एज और एज थ्रू के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमें एक कंडीशन देते हैं, जैसे कि यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो इसमें क्या दी गई है, एक कंडीशन दी गई है। और ये सेंटेंस हमारे इफ, एज और एज थ्रू से स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ, एज और एज थ्रू के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू, यदि तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है। और इसमें वर्ब हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 6। ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप। देखिए फ्रेंडशिप क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। गॉड, गॉड क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सेव हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 7। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। देखिए इसमें हमारा ये रूल हमारा क्या कहता है कि यदि हमारे दो सिंगुलर नाउन, सपोज करो एक सिंगुलर नाउन ये है और एक हमारा ये हमारे एंड से जुड़े हैं, तो ये दोनों मिलाकर हमारे क्या हो जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं इसका एग्जांपल, रवि एंड कवि। देखिए रवि एंड कवि ये क्या है, दो सिंगुलर नाउन है और दोनों हमारे एंड से जुड़े हैं। तो इनके साथ ये हमारा क्या बन जाता है, एक दोनों मिलकर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। और इनके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। आ बॉय एंड आ गर्ल ये हमारे किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखते हैं रूल नंबर 8। देखिए पेयर वर्ड ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीनिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग एंड बेकन, हैम एंड एग्स लॉन्ग्स। ये हमारा सॉरी छूट गया है। ठीक है,
देखिए, ये हमारे कुछ पेयर में वर्ड आते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्रेड ब्रेड पर हम बटर लगाकर खाते हैं। ठीक है, तो इनका एक पेयर बन जाता है, क्योंकि ये एक साथ ही यूज कर हो रहे हैं। आप देखा होगा अपना राइस है, राइस पर अक्सर लोग कड़ी डालकर खाते हैं, तो ये भी क्या आ गया, एक पेयर हो जाता है, और ये एक एक ही साथ खाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्डों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखिए, जब ब्रेड और बटर यानी कि ब्रेड पर हम बटर लगा कर खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक मेरा एक फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो इसके हम साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। देखिए, राइस एंड करी यानी कि राइस के ऊपर हम करी डालकर खाते हैं, तो वो एक साथ बन जाती है, एक पेयर बन जाता है। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, अब इसका एक नोट देखते हैं। देखिए, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये एक क्लास का बोध कराते हैं, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, अभी हमने ऊपर क्या देखा, जब हमने ब्रेड और बटर दोनों को एक साथ एक पेयर के रूप में यूज किया, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का लगाते हैं। लेकिन यदि हम दो हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं, वो भी हमारे एंड से जुड़े हैं, तो एक क्लास का बोध कराते हैं, और उसके साथ एक प्लूरल वर्ब का यूज होता है। देखिए, टाइम हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। टाइड ये भी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फायर एंड वाटर, देखिए फायर अलग होता है और वाटर हमारा अलग होता है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक साथ हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये भी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब देखते हैं पेयर वर्ड का ही एक तीसरा टाइप, पेयर वर्ड के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन। देखिए, यदि हम फैमिली रिलेशन की बात करें, ठीक है, और ये भी हमारे किससे, एंड से जुड़े हुए हैं, और इसमें पहले जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, उसके साथ हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारे, ये अलग हो जाता है, और ये भी हमारा अलग हो जाता है, यानी कि माई फादर अलग है, और इसमें माई मदर अलग है एंड फादर अलग है। तो इनके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। योर अंकल एंड आंट, देखिए अंकल, इससे पहले हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, और आंट, तो आंट अलग है और अंकल अलग है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, ये एक पेयर में है लेकिन है तो अलग अलग, तो इसके साथ हम लगाएंगे वांट टू सेटल इन दिल्ली, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 9, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोसेसिव है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि दो नाउन है, सपोज करो एक प्रिंसिपल है, दूसरा सेक्रेटरी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल से हम पहले हमारा ये आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में यदि दो लोग हैं, सॉरी यानी कि एक ही पर्सन, ये एक ही पर्सन के बारे में बताया गया है। क्योंकि देखो कैसे पता चलेगा कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, यानी कि दोनों क्या है, ये एक ही, यानी कि वन पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही पर्सन है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। टू ए पोएट एंड फिलोसोफर, यानी कि एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और पर्सन भी है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जैसे कि हमारा ये पोएट है, दूसरा हमारा फिलोसोफर है, और इन दोनों से पहले ही हम आर्टिकल लगाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे अलग अलग पर्सन को डिनोट करते हैं। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 10 में, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसमें दो डिफरेंट पर्सन का बोध होता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए इसमें प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, इससे पहले भी हमारा आर्टिकल दा लगा है और इससे पहले भी हमारा आर्टिकल दा लगा है, तो मीन्स ये पर्सन हमारा अलग है और ये अलग है, यानी कि ये दो अलग अलग पर्सन है। लेकिन अगर हमारा इसमें दा नहीं होता, द सेक्रेटरी में दा नहीं होता, तो हमारा एक पर्सन होता है। लेकिन अगर दोनों के से पहले आर्टिकल लगा है तो ये टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। माई अंकल एंड माई गाइडेंस हैव कम टू सी मी, देखिए इससे पहले भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है और इससे पहले भी, तो ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये दो डिफरेंस पर्सन है, और इसके साथ ही हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए रूल नंबर 11, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इसमें फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, तो इसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का भाव का बोध होता है और इसे सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। देखिए इस रूल्स में क्या कहा है कि यदि हमारे पास दो एडजेक्टिव है, ब्लैक, एक ब्लैक है एक वाइट है, इसमें हमारे पहले से पहले आर्टिकल लगाए, ठीक है, ए ब्लैक एंड वाइट कैट, तो ये हमारे किसी डिनोट करता है, एक सिंगुलर पर्सन को, यानी कि एक सिंगुलर वस्तु का व्यक्ति का बोध कराता है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक सिंगुलर ही आएगा, यानी कि ए ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि एक कैट जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, मतलब ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर से है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, उसे हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। यानी कि देखिए एक कैट है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर की है, तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। अब देखते हैं इसी का हमारा सेकंड पार्ट, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों। देखिए
अगर हमारे पास यही हमारे पास एक कैट, ये एक कैट है, इसमें एक ब्लैक है, ठीक है। इससे पहले भी आर्टिकल लगा है और इससे पहले भी आर्टिकल लगा है, मतलब इसमें ए ब्लैक, एक तो ब्लैक है एंड ए वाइट और एक वाइट है, यानी कि इसमें दो अलग अलग कैट है। अगर हम दोनों से पहले आर्टिकल लगाते हैं मीन्स वे दो अलग अलग है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्यूलर, इसके साथ हम लगाएंगे प्यूलर वर्ब का यूज होता है, यानी कि ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, रूल हमारा क्या कहता है, यदि एक से पहले आर्टिकल लगा है तो एक पर्सन होगा। अगर हमारे पास दो एडजेक्टिव है, ठीक है, एक ब्लैक है एक वाइट है, ये क्या है, एक कैट है, तो ये हमारी दो अलग अलग बिल्लियां होंगी, एक ब्लैक होगी एंड एक वाइट, तो इसके साथ हम लगाएंगे प्यूलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।